नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ, जैसा देखा जाता है जून के महीने में बहुत जोरों से लोग धान की नर्सरी डाल रहे हैं। तो इस धान की नर्सरी जब भी डाला जाता है तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपका जो बीज होता है धान का पूरा जमाव नहीं लेता। ऐसा देखा जाता है कि 50% जमाव लेता है। काफी जो है धान हमारे जो बीज होते हैं अंकुरित करके जो हम नर्सरी डालते हैं वो खराब हो जाते हैं। उसमें सिर्फ एक कारण है, मात्र एक कारण, जिसकी वजह से आपकी धान की नर्सरी पूरी तरह से तैयार नहीं होती और पूरी तरह से वो जो है जमाव नहीं लेती। अगर वही एक कारण जो आप सुधार लेते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो है धान की नर्सरी, पूरा का पूरा धान जो भी आप नर्सरी डाले हैं पूरा का पूरा धान जो है वो बढ़िया से जमाव लेगा। वो क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं धान का जमाव, जब भी हम धान की नर्सरी डालते हैं तो देखा जाता है कुछ चीजें और भी ध्यान में रख लेना है। जैसे कि जो भी डालते हैं धान की नर्सरी हमेशा अंकुरित करके ही डालते हैं, क्योंकि धान की नर्सरी अंकुरित करके ही डालना चाहिए। वो सब डालते हैं, लेकिन जो गलतियां करते हो आप लोग, सबसे बड़ी गलती एक जो होता है, क्या होता है, जब अपने अपने बीज को जमाव कर लिया धान की और वो अंकुरित हो गया है, अंकुरित होने के बाद आज उसकी धान की नर्सरी डालने के लिए जाते हैं तो वहीं पर गलती करते हैं। वो गलती क्या है, जैसे आप पाटा करते हैं, जिसे हमारे यहाँ हेंगा बोलते हैं, हेंगाना। जैसे कि धान की नर्सरी के लिए खेत हमने तैयार कर दिया और वहां पर हमें पाटा चलाना होता है, यानी मिट्टी को समथर किया जाता है। और जैसे ही हम पाटा चलाते हैं अपना, कहीं पर हेंगा बोलते हैं, कहीं पर पाटा बोलते हैं। जैसे कि खेत में पानी भर गया है, उसे हमें पाटा चला देना पड़ता है। तो पाटा जब चलाते हैं तो वही गलती होता है। वो क्या गलती होता है, जैसे कि कुछ लोग देखा जाता है पाटा चलाने के तुरंत बाद धान की नर्सरी डाल देते हैं। कुछ लोग को देखने को मिलता है कि पाटा चलाने के बाद वो धान की नर्सरी लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे बाद डालते हैं। जो 1 1.5 घंटे बाद डालते हैं तो उसमें होता क्या है, जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से बैठ जाती है। जब मिट्टी बैठ जाती है तो हम जब धान की नर्सरी डालते हैं तो हमारा धान का जो बीज होता है वो सिर्फ ऊपर ऊपर रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है। और जून के महीने में जब धान की नर्सरी ऊपर ही रह जाता, हमने शाम के समय धान की नर्सरी डाल दिया, सुबह सुबह होते होते पूरा पानी सूख जाता है। जब सूख जाता है तो जो धान का अंकुरन होता है, धान का जो बीज होता है, उसे धूप लगती है। अधिक धूप लगने के कारण वो जो बीज अंकुरित हुआ है, अंकुरन उसका जल जाता है, यानी वो धूप की वजह से जल जाता है, क्योंकि वो ऊपर ही धान आपका पड़ा रहता है। तो इसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया रिजल्ट ये देखने को मिलता है, जैसे आप पाटा कर देते हैं तो 1 2 मिनट 5 मिनट के अंदर अपना धान की नर्सरी डाल दो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब आप धान की नर्सरी डाल देंगे तो उसमें जब भी आप जैसे डालते हैं तो मिट्टी जो है बैठती है। तो जो आपके बीज का जो जड़ होता है, अंकुरण निकला रहता है, उस जड़ को मिट्टी दबा देती है, मिट्टी दबा देती है। क्योंकि पाटा करने के बाद मिट्टी पूरा पानी में मिक्स हो जाता है। जब आप धान की नर्सरी तुरंत डाल देंगे तो वही मिट्टी आपके धान की नर्सरी क्या है, उसका जड़ को ढक लेती है और जड़ पकड़ लेता है नीचे से। फिर अगर धूप भी होता है तो उससे उतना असर नहीं करता। अगर आप मिट्टी पूरी तरह से समथर हो गया है, उस समय अगर धान की नर्सरी डाल देते हैं तो उस जड़ के ऊपर मिट्टी नहीं आ पाती। उसके बाद धूप होता है तो धूप में वो जड़ सूखने लगती है, सूख जाता है, तो जड़ें कुछ मर जाते हैं। इसके कारण देखने को मिला है कि वो पूरी तरह से जमाव नहीं ले रही हैं। तो यही कारण है। बाकी मौसम के अनुसार, जैसे कि अगर बहुत धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ऐसे समय पे आप अगर धान की नर्सरी डाल देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। और धूप नहीं है तो मान लो अगर आप वैसे भी डाल दिए तो फिर नुकसान नहीं करता। लेकिन जब धूप अधिक है तो ये हमें तरीका आजमाना होगा, जैसे हम पाटा करते हैं वैसे में धान की नर्सरी डाल देना है। लेकिन जब भी धान डालना है उसे अंकुरित करके डालना है, क्योंकि अंकुरित रहेगा तो जल्दी पकड़ लेगा, जल्दी वो जमाव लेगा और जड़ जो है उसका खराब होने का खतरा नहीं रहेगा। तो यही सबसे मेन कारण है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, मन में स्वागत कमेंट करना नहीं भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो